नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पटेल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, मेरे पास इतिहास के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे आपके बीपीएससी प्राइमरी का पेपर होने वाला है जो 14 तारीख को होने जा रहा है, यूपी टीईटी और सुपर टेट और राज्य स्तरीय सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेगमेंट। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए सराय नाहर राय, बी है मगधा से, सी है लेकिया से, या फिर डी है अमरावती से। सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है सराय नाहर राय। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? आपके ऑप्शन है ए धौलीवीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ए धौलीवीरा। धौलीवीरा इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हम धौलीवीरा के बारे में बता देते हैं। धौलीवीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पन नगर था। ये नगर आयताकार के रूप में बना था। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? आपके ऑप्शन है ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, या फिर डी मोहनजोदाड़ो। सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, या फिर डी अर्थवेद में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, लोथल नामक पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो कि एक बंदरगाह भी था, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं ए काली नदी, बी भोगन नदी, सी सिंधु नदी, या फिर डी सरस्वती नदी। सोचिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी भोगम नदी। भोगम नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा वासियों को किन अयस्क की जानकारी थी? अर्थात वो किन किन धातुओं के बारे में परिचित थे? आपके ऑप्शन है ए सोना चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा कांसा, या फिर सी केवल सोना और चांदी, या डी इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोना चांदी तांबा कांसा। बी फॉर बॉम्बे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है, श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये ट्रेंड में रहा है, कई सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ए संस्कृत भाषा में, बी हिंदी भाषा में, सी पाली भाषा में, या फिर डी उर्दू भाषा में। राइट आंसर है इसका ए संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 8 है, गोपद ब्राह्मण किस से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अर्थवेद, या फिर डी ऋग्वेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका राइट आंसर है अर्थवेद। अर्थवेद इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बिहार में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, या फिर डी बंगाल में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बी गुजरात में। गुजरात इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। आधुनिक बल नामक स्थान पर पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो इसका राइट आंसर वल्लभी ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, या फिर डी पावापुरी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी
राजगृह, राजगृह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चल बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न सब। प्रश्न संख्या 11 है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा के बारे में पूछा गया है, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपके ऑप्शन है ए मगध की, बी कौशल की, सी बज्जी की या फिर डी अंग की। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी अंग, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, माफ कीजिए यहाँ पे दोस्तों जीवन ना होके यहाँ पे जीवक है, जीवक यहाँ पे बिल्कुल ठीक मानिएगा दोस्तों, जीवक, यहाँ जीवक होना चाहिए। किस दरबार से संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी प्रसेनजीत, सी उदयन या फिर डी अशोक। जी दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन संख्या 12 है उसका सही आंसर है बिम्बिसार, ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। बिम्बिसार इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ दोस्तों। ए है 6, बी है 7, सी है 8 या फिर डी है 9। तो उसका राइट आंसर है सी 8, 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये किस प्रमाण से प्रमाणित होता है या प्रमाणित होता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक विवरण से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, सी है जैन परंपरा से या फिर डी है अशोक के स्तंभ लेख 2 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्त वंश की स्थापना की थी, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हर प्रश्न में ये रिपीट हुआ है और अक्सर ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या जो 15 है, इसके ऑप्शन है ए स्कंद गुप्त द्वारा, बी श्रीगुप्त के द्वारा, सी इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर डी अशोक के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर श्रीगुप्त द्वारा। तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, प्रश्नों की 15 श्रृंखला थी जो मैं इतिहास के प्रश्नों लेकर उपस्थित हुआ था। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो संग, ऐसी मैं महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो संग, तब तक के लिए जय हिंद।